के बराबर में एक छड़ी रखी हुई थी। इस जालिम ने वो छड़ी उठाई और मेरे बाबा के लबों पे लगाने लगा। वहां एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद इब्न अरक़म बैठे हुए थे। वो आए तो यजीद के बुलाने पर थे, मगर उनसे इसके बाद बर्दाश्त नहीं हुआ। रिवायत कहती है कि जैसे यजीद ने छड़ी लगाई, वो सहाबी रसूल खड़े हो गए और कहने लगे, यजीद बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब ये छड़ी हटा ले, अब ये छड़ी हटा ले। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, नबी इन लबों का बोसा दिया करता, अल्लाह के नबी इन लबों का बोसा दिया करते। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मजलिस हो गई, आपकी आवाजें बुलंद है, थक कर नहीं रोइएगा, मुझे 2 मंजिलें और लेनी है। फिर ये काफिला शाम के जिंदान में आ गया। मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं, जिंदान की छत नहीं थी, रात को ओस पड़ती थी और दिन में धूप पड़ती थी। बीवियों के चेहरे बदल के रह गए थे, छोटे छोटे बच्चे कोमला के रह गए थे, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती थी जनाबे ज़ैनब से। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। ये कैफियत शाम के जिंदान में होने लगी। अज़ादारो, वो बच्ची जो हुसैन मौला के सीने पे सोती, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आवाज आजाद करें। अगरचे आप अभी ताबूत की जो ज़ियारत करेंगे ना, वो इमाम अली रज़ा का ताबूत है। 11 सफर इमाम अली रज़ा की शहादत का दिन है। मगर मैं इन भाइयों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुद इमाम रज़ा भी बीबी सकीना का मातम करने वाला है। आप ताबूत तो इमाम रज़ा की ज़ियारत कर लीजिए। और कौन इमाम रज़ा? जिन्होंने सारी जिंदगी इमाम हुसैन पे गिरिया किया है। सबसे ज्यादा जिन आइम्मा ने इमाम हुसैन की अज़ादारी को फरोग दिया है, अज़ादारों को मजबूत किया है, फर्श अज़ा बिछाने का हुक्म दिया है, रोने वालों के लिए दुआएं की हैं, ज़ाकिरीन को नवाजा है, वो इमाम अली रज़ा है। इमाम सादिक है या इमाम रज़ा है, ये 2 इमामों ने सबसे ज्यादा अज़ादारी को मुनक़िद किया है। अभी कुछ देर के बाद आप ज़ियारत करेंगे। इमाम रज़ा की बात आ गई तो एक रिवायत सुन लीजिए। 2 मुहर्रम थी, इमाम रज़ा के खिदमत में देबिल खुज़ाई जो इमाम रज़ा के शायर है ना, वो आ गए। कहने लगे, मौला मैं आपके जद हुसैन का मरसिया लिख कर आया हूँ, मरसिया सुन ले। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। इमाम ने फरमाया, देबिल जरा सब्र करो। अपने एक गुलाम को बुलाया, बुला के कहा कि पर्दा आवेज़ा कर दो और बीवियों से कहो कि आके बैठ जाए। और देबिल से कहा, जाओ जाके मरसिया सुनाओ। अब देबिल ने मरसिया पढ़ना शुरू किया। या फाती कौमी यबनतिल खैर फंदोबी, ए बेहतरीन मखलूक की बेटी फातिमा, करबला में आ जाओ। करबला में आसमान से चांद के टुकड़े उतर रहे हैं। ए सैयदा करबला आ जाओ, एक जानिब तुम्हारा पोता अली अकबर एड़ियां रगड़ रहा है। ए सैयदा जन्नतुल बकी छोड़ के करबला आ जाओ, कासिम पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ए सैयदा करबला आ जाए, नशेबे करबला में हुसैन घोड़े से गिराए जा रहे हैं। देबिल ने यहाँ मरसिया मुकम्मल कर दिया। इमाम रज़ा ने रोते हुए फरमाया, देबिल इसमें 2 मिसरे और बढ़ा दो। और मिसरे ये बढ़ाओ, बीबी जब करबला में हुसैन को रो चुके तो फिर खुरासान में अपने गरीब बेटे की कब्र पे भी आ जाए। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। देबिल ने कहा, मौला मुझे तो नहीं पता कि बीबी के कौन से बेटे की कब्र खुरासान में है। इमाम ने फरमाया, देबिल मुझ गरीब को गुर्बत में मारा जाएगा, मेरी कब्र खुरासान में बनेगी। मेरी दादी ज़हरा से कहो मेरी कब्र पर आ जाए। देबिल ने ये मिसरे बढ़ाए। ऐ सैयदा, जब करबला में रो चुके हुसैन को तो फिर खुरासान में अपने गरीब बेटे अली इब्न मूसा रज़ा की कब्र पर भी आ जाए। अभी देबिल ने ये कहा था, कनीज पर्दा हटा के बाहर आई और आवाज देकर कहने लगे, देबिल खामोश हो जाओ, मासूम है, खूब बेहोश हो गई हैं। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा बीवी से, बीवी अभी तो खबर शहादत बयान हुई है, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर। 70 कदम के फासले से भाई को ज़िबा होते देखते रहे, बार बार आवाजें देती रही, कोई है जो मेरे माँ जाए को बचाए। या हुसैन,